Hello everyone. Till now we have learnt about consumer theory, which was based on consuming goods and services. Now the question arises, from where these goods and services come from? So in today's video we will explore about production process. In simple words, we can say that production is the creation of goods and services, or we can say that it is the rearrangement of existing resources into a new form or new relationship, and it can be defined as transformation of inputs into outputs. जब भी किसी प्रोडक्शन प्रोसेस की बात की जाती है तो कुछ रिसोर्सेज या चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जिन्हें हम इनपुट्स कहते हैं, और उन इनपुट्स को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिन्हें कहते हैं आउटपुट। और ये प्रोडक्शन कैरी आउट किया जाता है बाय प्रोड्यूसर्स और बाय फर्म्स। आइए अब हम यही बात करते हैं कि जब प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन ऑफ फिजिकल गुड्स नहीं होता, बल्कि सर्विसेज की भी बात की जाती है। सो इट इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, फूड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, also the services generated, for example medical consultation, transportation services, etc. Now let's think about what all do we need to produce a good. Suppose मुझे एक ड्रेस बनानी है तो उसके लिए मुझे क्या चीजें चाहिए होंगी? डेफिनेटली मुझे कुछ रिसोर्सेज या इनपुट्स चाहिए, लाइक मुझे कोई फैब्रिक चाहिए होगा जिससे वो ड्रेस बनाई जाएगी, कोई टेलर चाहिए होगा जो उस ड्रेस को बनाएगा, थ्रेड चाहिए होगा, स्विंग मशीन चाहिए होगी, और डेफिनेटली अ फैशन डिजाइनर, अ मास्टरमाइंड बिहाइंड द डिजाइन ऑफ दैट ड्रेस। और हमने अपनी वीडियो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जाना था कि देयर आर 4 बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर इन्हीं सब रिसोर्सेज को मैं उन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैटेगराइज करूं, देन दैट विल बी फैब्रिक एंड थ्रेड विल बी कंसीडर्ड एज कैपिटल, बिकॉज ये दोनों एक तरह के मैन मेड प्रोडक्ट्स हैं। अगर ये कोई ऐसे प्रोडक्ट्स होते जिसे हम लैंड से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम उसे लैंड या नेचुरल रिसोर्सेज में भी काउंट कर सकते थे। अब क्योंकि फैब्रिक और थ्रेड मैन मेड है तो हम उसे कैपिटल में कंसीडर कर रहे हैं। लेबर टेलर होगा और स्विंग मशीन एक कैपिटल होगी डेफिनेटली, और फैशन डिजाइनर जो ओन कर रहा है, जो इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन कर रहा है, वो एंटरप्रेन्योर होगा। और डेफिनेटली जिस पर्टिकुलर फैक्ट्री में ये पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस की जा रही है, दैट विल बी लैंड। सो बेसिकली देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल and entrepreneur. And entrepreneur is the person who combines the other factors of production in the production process. आइए अब ये समझते हैं कि इन फैक्टर्स को हम कैसे और फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड, ये वो फैक्टर होता है जो कि एक गिवन टाइम पीरियड पे प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता, चाहे प्रोडक्शन इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, ये पर्टिकुलर फैक्टर फिक्स रहेगा। और वेरिएबल फैक्टर, जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं उसमें प्रोडक्शन के साथ साथ ये फैक्टर चेंज होता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज हो जाता है एंड वाइस वर्सा। आइए अब बात करते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। अगर मैं फिक्स फैक्टर की बात करूं तो रेंट, अगर मैंने एक पर्टिकुलर रूम लिया है जहां मैं प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूं तो उसका रेंट फिक्स होगा, वेदर आई प्रोड्यूस 0 प्रोडक्ट और 10 और 15। तो ये फिक्स फैक्टर एक गिवन टाइम पीरियड में बदलता नहीं है, वो प्रोडक्शन के साथ साथ फिक्स रहता है। और वेरिएबल फैक्टर, अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो रॉ मटेरियल जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा रॉ मटेरियल भी बढ़ता जाएगा, और ये एक वेरिएबल फैक्टर होगा। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। आइए अब बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। इट इज द रिलेशनशिप बाय विच इनपुट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द आउटपुट। और इसे मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या होता है?
Number of units produced, that is output, is the function of all the inputs used in the production process. अगर हम अपने क्लोथ के एग्जाम्पल को देखें तो वहां कितने ड्रेस बनाए, नंबर ऑफ क्लोथ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड will be the function of all the inputs used in the making of that dress. For example, ड्रेस बनाने के लिए हमने क्या क्या inputs यूज किए थे, like fabric, thread, labor, machines, design. So this is how we write the production function. अगर हम इसे और simplify करें तो हम इसे लिख सकते हैं that production function will be Q is equals to function of K and L, where Q stands for output and K is the capital and L is the labor. अब हमने तो पढ़ा था कि factors of production 4 होते हैं, that is land, labor, capital and entrepreneur. पर इसी को simplify करने के लिए generally हम इन दोनों का example ले लेते हैं और production function को इस तरह से quote करते हैं. आइए अब बात करते हैं कि time period economics में किस तरह से define किए गए हैं. जब हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी तो कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इजीली चेंज किए जा सकते हैं और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इजीली चेंज किए नहीं जा सकते, और उसी के बेसिस पे हमारे पास इकोनॉमिक्स में दो टाइम पीरियड होते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन इज दैट टाइम पीरियड वेयर एट लीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड व्हाइल द अदर्स आर वेरिएबल. शॉर्ट रन शॉर्ट टाइम पीरियड है. अब शॉर्ट टाइम पीरियड में हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को तो नहीं चेंज कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, हम लैंड को बहुत इजीली चेंज नहीं कर सकते. अगर मैंने आज ही कोई फॉर्म सेटअप की है और मैं नई मशीनरी लाई हूँ तो नेक्स्ट डे ही मैं न्यू मशीनरी तो नहीं ला पाऊंगी. सो दैट मीन्स कुछ फैक्टर्स शॉर्ट रन में फिक्स होते हैं. इसीलिए शॉर्ट रन को डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे एटलीस्ट वन फैक्टर फिक्स हो और बाकी फैक्टर्स वेरिएबल हो. और लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं. लॉन्ग रन लॉन्ग टाइम पीरियड. अब लॉन्ग टाइम पीरियड में तो लैंड को भी इंक्रीज किया जा सकता है, मशीनरी भी नहीं लाई जा सकती है, इसीलिए लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं और शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स रहते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं. आइए अब प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ मिथ्स को डीबंक करते हैं. The first is production activities extend beyond manufacturing. सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को ही हम प्रोडक्शन नहीं कहेंगे, जबकि इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जिससे कोई वैल्यू क्रिएट हो, उन सब को भी हम प्रोडक्शन के अंडर काउंट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन ऑफ लीगल सर्विसेज या मेडिकल सर्विसेज एक्सेट्रा. The second is production process also involves storage and transportation of commodities. जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर के पास अपना वेयर हाउस भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी होगा जहां से वो रॉ मटेरियल लाता होगा या फाइनल प्रोडक्ट्स कंज्यूमर तक पहुंचाता होगा. तो प्रोडक्शन प्रोसेस में हम स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कमोडिटीज की भी बात करते हैं. एंड द थर्ड इज प्रोडक्शन इज नॉट सोनली लिमिटेड टू प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस. प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता. प्रॉफिट के अलावा वेरियस एनजीओज आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज या गवर्नमेंट की सर्विसेज लाइक डिफेंस सर्विसेज जहां पे प्रॉफिट नहीं हो रहा बट कुछ ना कुछ सर्विसेज या वैल्यूज दी जा रही हैं, उनको भी हम प्रोडक्शन के अंदर ही काउंट करते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज डिस्कशन देयर इज अ टास्क फॉर यू वेयर you have to tell how Palm Jumeirah, the iconic man-made island of Dubai, challenged the notion that land is a fixed factor of production. So, see you again in the next session. Till then, keep learning and take care.